दिए कि भैया ऐसे ही पड़े रहना। कटोरा यूं लेकर के हाथ में और लड़के के चारों ओर ऐसे ऐसे घुमाने लगे और मुंह में कुछ 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 ऐसे ऐसे बोले गम बम बम बम। लोग सोचे मंत्र जाप हो रहा है। ओम फटाफट स्वाहा। 7 बार कटोरा घुमा करके बाबा बोले कि लो अब तैयार है। लड़के की मां चौंक उठी, क्या तैयार है? क्या इस बालक के प्राण रक्षक पेय तैयार हो गया? ये जो मैंने पेय तैयार किया है ये लड़के के प्राण बचाएगा, परंतु एक शर्त है, कोई इस दूध को पी ले तो वह मर जाए, लड़का बच जाएगा। अब जब इतना हल्ला हो रहा था तो आस पड़ोस मोहल्ले वाले सभी आ गए थे तमाशा देखने। अरे बाबा आए, चमत्कार हो रहा है। तो जितने वहां उपस्थित थे उन सब की गर्दन कहां को घूम गई? जहां लड़के का बाप खड़ा था। भाई यही घर का स्वामी है, यही कुछ निर्णय करेगा। अब लोगों ने तो इसलिए देखा कि आप कोई निर्णय लें। ये बेचारे ने सोचा कि लो हम क्यों मरें। कहा भैया देखो प्यारा तो हमें बहुत है, लाडला तो बहुत है, परंतु इतना भी तो नहीं है। अब इसके प्राण यदि इतने ही लिखे थे हम क्या कर सकते हैं। अब गर्दन घूम गई सब खड़े हुए लोगों की। तब उसकी मां को देखने लगे कि भाई ये क्या कहती हैं। आंखों में आंसू भर के बोली, कहा देखो पुत्र के प्रेम में अंधी होकर के तो मैं प्राण ही त्याग दूं, परंतु क्या करूं, धर्म कहता है जब तक पति जीवित है इनको रोटी कौन देगा, मुझे तो इनके पीछे रहना ही पड़ेगा। हाँ बहू से पूछ लो, सासू बोली, बहू से पूछ लो। अब बहू बोली आखिर एक दिन तो जीव को जाना ही है, यही संसार का नियम है। ये चले गए तो क्या करें, मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी, वहां रह लूंगी। आप पड़ोसी जो खड़े थे धीरे धीरे बगल झांकते हुए वहां से खिसक लिए। कहा कहीं दूध का कटोरा हमारी ओर ना आ जाए, हमें ही न पीना पड़ जाए, भागना चाहिए यहां से। पड़ोसी सब निकल लिए। बाबा जी ने कहा अच्छा तो ऐसा है मैं पी लूं। सब पड़ोसी लौट आए, कहा हाँ महाराज, संतों का तो जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है। संत सहज शील खगराया, ये सहज ही परोपकार के लिए बने हैं, दूसरे के लिए अपने प्राण त्याग दें। कथा सुनाने लगे, कहा महाराज दधीची ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे, आप कृपा करें। अब संत जी ने, वो जानते ही थे कि दूध पी लेंगे तो नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं। वो गटागट दूध का कटोरा, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पीकर दूध संत ने लीनी एक डकार, उठ बेटा चल संग मेरे देख लिया संसार। और वो बच्चा जो है उठ करके खड़ा हो गया। कहा महाराज वास्तविकता का तो आपने दर्शन करा ही दिया। आप सबके मध्य में हमारे कालका हलके की विधायिका हमारी बहुत ही प्रिया श्रीमती लतिका शर्मा जी पधारी हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसा यह स्वरूप है समाज का। भगवान श्री कृष्ण का भी विवाह हो गया। भगवान ने प्रेम मार्ग को चुना, परंतु भगवान की सब लीलाएं दिव्य हैं। लीलावत्तु कैवल्यम, केवल लीला करने के लिए सब कुछ करते हैं, ये करते हुए भी उसमें बंधते नहीं हैं।
भगवान के एक विवाह नहीं हुए, 16,108 विवाह हुए। और फिर ऐसे अनंत कोटि काम कमनीय परात्पर पुरुष को देख करके कौन उससे अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहेगा। ब्रज की संपूर्ण लीलाओं में कृष्ण ने एक दीवानगी का माहौल बनाया है। आइए हम भी उस कृष्ण के प्रेम में दीवाने हो जाएं। कैसे होंगे दीवाने? संसार अपना है कि कृष्ण अपना है, बताइए। हाँ, अभी यहां बैठे बैठे तो वही अपना है। अब जैसे ही सत्संग, देखिए सत्संग भवन में जो दरी बिछती है ना, सत्संग भवन में जो दरी बिछाई जाती है ना, उसमें एक चमत्कार होता है। जितनी देर आपका स्पर्श सत्संग की दरी के साथ बना रहेगा, आप परम विद्वान रहेंगे। अब आपने जैसे ही खड़े होकर के अपने कपड़े झाड़े, ये माताएं जैसे ही उठती हैं ना, उठते ही ऐसे ऐसे झाड़ना शुरू करती हैं। सब वहीं झाड़ पोंछ करके फिर निकल लेती हैं। और बाहर जाके पूछिए इनसे, बोलो संसार अच्छा है कि कृष्ण अच्छा है? कहा जी भैन जी हले हुण तो जान दो, बच्चे इंतजार कर रहे हैं और हमारे वो आ गए होंगे। छोड़ो जी, कथा को कल देखेंगे। अब तो ये कथा स्थायी है, संसार अस्थिर है, परंतु वास्तविकता में हमने कथा को अस्थिर समझा है, संसार को वास्तविक समझा। आइए आइए उस कृष्ण के ही प्रेम में दीवाने बने, वही वास्तविक है। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगा। श्री राधे हरि बोल। ओ कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊंगी। ओ कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं। और सिया कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊंगी। कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊंगी। रुच रुच के वो भोग लगावे, रज रज दर्शन पाओगे। रुच रुच के वो भोग लगावे, रज रज दर्शन पाओगे। ओ रंगीली बन जाऊंगी, 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 रंगीली बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊं, अरे कान्हा के दीवाने बन जाऊं। ओ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा के दीवाने बन जाऊंगी। जय हो श्री राधे हरि। जय हो ओ कान्हा मेरो गौए चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊंगी। ओ कान्हा मेरो गौए चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं। और सिया कान्हा मेरो गौए चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊंगी। ओ कान्हा मेरो गौए चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊंगी। चुप के पीछे पीछे कर दर्शन पाओगे। पीछे पीछे चुप के दर्शन दर्शन पाओगे। ओ पीछे पीछे चुप के दर्शन करने जाओगी। पीछे पीछे
बनने जाऊंगी रसीली बन जाऊंगी रसीली बन जाऊंगी रंगीले बन जाऊंगी रंगीले बन जाऊंगी रंगीली बन जाऊंगी रंगीली बन जाऊंगी रंगीली बन जाऊंगी रंगीली बन जाऊंगी गाना की दीवानी बन जाऊंगी ओ गाना की दीवानी बन जाऊंगी अरे गाना की दीवानी बन जाऊंगी मैं गाना की दीवानी बन जाऊंगी जय हो गोविंद भगवान की जय हो युगल जोड़ी सरकार की जय हो हरि बोल जय 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 हो कान मेरो रास रचावे मेरा सिन बन जाऊंगी गाना मेरो रस रचावे मेरा सिन बन जाऊं और सिया काना मेरो रास रचावे मेरा सिन बन जाऊंगी गाना मेरो रस रचावे मेरा सिन बन जाऊंगी रंगीली बन जाऊंगी रंगीली बन जाऊंगी रसीले बन जाऊंगी रसीले बन जाऊंगी रंगीली बन जाऊंगी रंगीली बन जाऊंगी रसीले बन जाऊंगी रसीले बन जाऊंगी अरे गाना की दीवानी बन जाऊंगी मैं गाना के दीवानी बन जाऊंगी अरे गाना की दीवानी बन जाऊंगी मैं गाना के दीवानी बन जाऊंगी ये दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी ये दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी अरे गाना की दीवानी बन जाऊंगी गाना की दीवानी बन जाऊंगी मैं गाना की दीवानी बन जाऊंगी मैं गाना की दीवानी बन जाऊंगी अरे गाना की दीवानी बन जाऊंगी मैं गाना की दीवानी बन जाऊंगी अरे गाना के दीवानी बन जाऊंगी मैं गाना के दीवानी बन जाऊंगी जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी जी के साथ, परंतु कभी राजा भाव में रहते नहीं। अपने आप को सदा दास भाव में ही रखते हैं कि मैं प्रजा की सेवा के लिए हूं। मथुरा के राजा जो उग्रसेन है वही हमारे अधिपति, क्योंकि साम्राज्य उन्हें सौंपकर उनका दास बनकर के ही वहां से भगोड़ा बनकर के द्वारिका जी में भगवान आए। दिन भर यहां वहां प्रजा के बीच में ही घूमते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, कैसा ही सुंदर भोजन आप इस मुख को दे दो। और ये कितना सौभाग्यशाली भी तो है, कैसा ही गुलाब जल मिलाकर के सुंदर भोजन बने, सबसे पहले मिलता इसी को है।
किसी दिन ये मुखड़ा सोच ले, मुझे मिलता है तो मालिक मैं हूं। देखो इन बेचारे दो हाथों को देखो, यों कोर उठा उठा करके मुझे ही देते चले जाते। आखिर मैं कितना महान हूं जो ये मुझे ही देते हैं। तो ऐसे कभी श्रेयता का भाव मुख को आ जाए और वो ये अपने मन में विचार करे कि जो कुछ मुझे प्राप्त होगा वह मेरा है, और यहां वहां दबा दबा करके मुख में छिपाने लग जाए, तो कितने दिन छिपा के रख सकता है? बोलो। आखिर एक दिन ऐसा आएगा कि मुख में रखा हुआ वहीं सड़ जाएगा, और उस सड़े हुए का भी अगर त्याग नहीं करेगा तो मुख स्वयं भी सड़ जाएगा। बोलिए जय जय श्री राधे। मुखड़े ने कभी ऐसा काम किया नहीं आज तक। हाँ, कुछ एक है ऐसे भी कलाकार छिपे हुए जो मुख में ऐसा पदार्थ रखते हैं, उस पदार्थ को मुख में ही दबाए रखते हैं, कुछ वर्षों के पश्चात मुख सड़ जाता है। जो तंबाकू खाने वाले हैं, जर्दा खैनी खाने वाले हैं, वो जानते हैं कि अगर पेट में ले गए तो ये तेजाब है, पेट को जला देगा, परंतु आदत के वशीभूत है, उसको मुख में दबाए रखते हैं। ये नहीं सोचते कि इस मुख का भी आखिर क्या बनेगा। एक दिन ऐसा आता है जब बेचारे इस मुख से फिर कोई कार्य ले ही नहीं पाते। तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। विवेक के साथ कार्य करे। मुखिया जो हो, समाज का मुखिया या राष्ट्र का मुखिया या एक परिवार का मुखिया, वो तभी कामयाब है जब वो सारी प्राप्त सामग्री को अपने कर्तव्य का निर्वहन करके, मुख का एक ही कार्य है कि आए हुए भोजन को पीस कर दल कर सम अवस्था में पहुंचा देना, समान अवस्था बनाता है। वो जब समान अवस्था बन जाती है फिर आगे के कार्य के लिए आगे के मंत्री को सौंप दिया जाता है। मुखिया का कार्य है आए हुए धन को, आई हुई संपत्ति को, आए हुए ऐश्वर्य को समाज के हित के लिए समान अवस्था में आवंटित करता फिरे। भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे ही मुखिया हैं। इनके राज्य में एक उपनंद रहता था। नंद कहते हैं राजा को। तो इस उपनंद का, इस छोटे राजा का नाम क्या था? भाई पांडाल का आकर्षण देख करके लोग यहाँ भीतर आके तो बैठ गए, और जो नहीं बैठे बाहर घूम रहे हैं वे भी सुन लो। आपकी गाड़ियां सड़क पर जाम लगा चुकी हैं। जिंदगी के जाम से बचना हो तो गोधाम के जाम को जल्दी हटाइए। बोलो जय जय श्री राधे। जिसने गाड़ियां मार्ग में ही लगाई हैं वे कृपया उठ जाएं और अपनी गाड़ियों को कहीं दूर खड़ा करें। आज बड़ा पवित्र गोवर्धन पूजन का समय है। आज के समय में यदि कुछ क्षण पैदल चलने को मिल जाए इस धरा पर तो फिर क्या सौभाग्य हो जाए। गाड़ी गौ माता तक ले जाने की चेष्टा न करें, गोधाम के द्वार पर अगल बगल लगाएं। और भी अभी अतिथिगण आते ही होंगे,
तो कृपया जरा मार्ग की व्यवस्था को बनाए रखें। नगर की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। व्यवस्था तब बनती है जब एक के पास एकत्रित न हो, सबके पास आवंटित हो। एकत्रण और